राशिद लतीफ पाकिस्तान के एक्स कैप्टन और सिकंदर बख्त पाकिस्तान के एक्स फास्ट बॉलर, इन दोनों ने एक टीवी शो पे बैठ के बीसीसीआई को ब्लेम किया है और इंडिया के पॉलिटिशियंस को बहुत खरी खोटी सुनाई है। इनका कहना है कि बहुत आराम से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है, लेकिन बीसीसीआई अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना है कि अभी जो पाकिस्तान में इंटरनल प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये तो अभी कल परसों की बात है, लेकिन बीसीसीआई पिछले 1 महीने से पाकिस्तान के साथ जानबूझकर बदमाशी कर रहा है। उनका कहना है कि 2023 वर्ल्ड कप में जो ओडीआई वर्ल्ड कप था, उसमें जब पाकिस्तान टीम इंडिया आने से मना कर रही थी तो बीसीसीआई ने एक अग्रीमेंट की थी और कहा था कि आप अभी आए और फिर जब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो हम आएंगे। हालांकि इस बात को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है, इस बात को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ना ही किसी ने कंफर्म किया है, लेकिन उनका कहना है कि ऐसी बात हुई थी। और राशिद लतीफ ने यह कहा कि क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स बीसीसीआई के हैं, इस वजह से बीसीसीआई जानबूझकर अपने पावर को मिसयूज कर रही है। सिकंदर बख्त ने तो यह भी कहा कि जैसा कि मोहसिन नकवी साहब ने पिछले हफ्ते स्टेडियम की आप कह सकते हो जो स्टेडियम में इतना काम चल रहा है उसको वो देखने आए थे कि किस स्टेट पे पहुंचा है वो काम, क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो उस दौरान मोहसिन नकवी साहब ने मीडिया से बात की थी और कहा था कि आईसीसी को थोड़ा सा अपनी अथॉरिटी दिखानी चाहिए और बताना चाहिए कि आईसीसी सिर्फ एक डमी नहीं है जो बीसीसीआई के इशारे पे चलता है। और मोहसिन नकवी साहब ने वहां पर यह स्टेटमेंट भी दिया था कि हम इस बार किसी भी तरीके के हाइब्रिड मॉडल के लिए अग्रीमेंट में नहीं है, हाइब्रिड मॉडल बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बीसीसीआई, आईसीसी और पीसीबी ने आप कह सकते हो बैकडोर से एक रास्ता निकाल लिया है कुछ, जो 29 को ऑफिशियली बताया जाएगा। और इस बात को लेकर सिकंदर बख्त बहुत ज्यादा नाराज दिख रहे थे। उन्होंने ये कहा कि मोहसिन नकवी साहब अगर हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाते हैं तो याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ पीसीबी के चेयरमैन नहीं हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, यानी कि उनका पॉलिटिकल करियर भी यहां दांव पर है, साथ साथ बीसीसीआई के जो डिसीजन होता है। क्योंकि एज अ पॉलिटिशियन भी उनको बहुत वीक माना जाएगा कि वो इंडिया के आगे झुक गए, इंडिया के आगे सरेंडर कर दिया। उनका कहना है कि पीसीबी को इसी स्टैंड को मेंटेन करना चाहिए कि हम बिल्कुल भी हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं खेलेंगे। राशिद लतीफ ने कहा कि पीसीबी को अपनी अथॉरिटी यूज करके मना कर देना चाहिए। इनफैक्ट उनको ये जो आप चैंपियनशिप है उसमें इंडिया के साथ खेलने से मना कर देना चाहिए। उनका कहना है कि इस तरीके से इंडियन ब्रॉडकास्टर्स को लॉस होगा। इंडियन ब्रॉडकास्टर्स को जब लॉस होगा तो वो बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, और इस प्रेशर में शायद बीसीसीआई मान जाए। लेकिन कुछ ना कुछ पाकिस्तान को इस बार करना चाहिए, ऐसा राशिद लतीफ, सिकंदर बख्त और बहुत सारे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं जिनका यह मानना है कि इस बार एटलीस्ट पीसीबी को कोई स्टैंड लेना चाहिए। पीसीबी को इतनी आसानी से हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं मानना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान ये सब बातें कर तो रहा है, लेकिन जो श्रीलंका ए की टीम अभी बीच दौरे से लौट आई है, इससे सारा जितना भी पीसीबी का प्लान था, जो भी उन्होंने स्टेडियम के ऊपर काम कराया था, जो भी उन्होंने सिक्योरिटी सर्वेलेंस करवाए थे, जो इंग्लैंड की टीम आई थी, बांग्लादेश टीम आई थी, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आई थी, वो सारी बातें इस बात से नलीफाई हो जा रही हैं कि अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और एक टीम पाकिस्तान छोड़कर सिक्योरिटी के वजह से, इंटरनल वायलेंस, दंगे, इसकी वजह से वो छोड़ के चले गए हैं। तो ऐसे में क्या वो इंडिया, जो पाकिस्तान की ऐसे नॉर्मल डेज में भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं, क्या इंडिया जैसी टीम को इस वक्त पीसीबी कन्विंस कर पाएगी? और क्या आईसीसी ऐसे स्टेट में पीसीबी की बात सुनेगी? क्योंकि जब तक ये केस नहीं हुआ था, पीसीबी का फिर भी बीसीसीआई के साथ एक पॉलिटिकल आप कह सकते हो टर्मोइल चल रहा है, क्योंकि बीसीसीआई अपने आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी से ज्यादा पॉलिटिकल रीजन से वो अग्री नहीं करते। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन सबसे पहली बात है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करेगी? क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, इंडिया के एक वांटेड डॉक्टर जाकिर नायक साहब,
जो कि वांटेड हैं बांग्लादेश में भी। तो जाकिर नायक जैसे आदमी को, एक ऐसा वांटेड आदमी जिसको आप इंडिया आते ही जेल भेज दिया जाएगा, अगर आप उसको रेड कारपेट पे होस्ट करोगे और उसके 2 महीने बाद आप बोलोगे कि आप आके हमारे साथ क्रिकेट खेलो, क्रिकेट और पॉलिटिक्स अलग है, तो क्या मानेगी इंडियन गवर्नमेंट? बिल्कुल नहीं मानेगी। आपको जाकिर नायक जैसे लोगों के साथ मिलना ही नहीं चाहिए। और आप उसे ये भी नहीं कि सीक्रेटली वो आकर के मिल रहा है, आप उसे रेड कारपेट वेलकम दे रहे हो। सारे शोज में वो आ रहा है, वो अपने इंटरव्यूज दे रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इनफैक्ट वो तो पाकिस्तान को भी गालियां दे के गया। तो इससे ये क्लियर होता है कि पाकिस्तान भी पॉलिटिकली इंडिया को पुक करने की कोशिश करता है। जब इंडिया रिएक्ट करता है तो पाकिस्तान कहता है कि अपने पावर का यूज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान के किसी सीनियर पॉलिटिकल लीडर को इंडिया से बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि इश्यूज क्या हैं। ये बीसीसीआई आईसीसी की मीटिंग से इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलना है। और आपको फ्रैंकली बता दूं कि इतना पैसा इन्वॉल्व है, इतने बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स इन्वॉल्व हैं, और फिलहाल जो पीसीबी की सिचुएशन है या ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि किसी भी तरीके से बिना इंडिया के वो टूर्नामेंट खेले। इनफैक्ट आईसीसी ही नहीं मानेगा, बाकी मेंबर नेशंस भी शायद इसके लिए अग्री नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, कंसिडरिंग के फिलहाल जो इमरान खान की पार्टी के लोग जो भी पाकिस्तान में दंगे फसाद कर रहे हैं, उसके बाद तो सवाल ही नहीं उठता कि इंडिया वहां जाएगी। हो सकता है कि पूरी ट्रॉफी ही बाहर शिफ्ट हो जाए, अदरवाइज हाइब्रिड मॉडल होना कंफर्म है। 29 को इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा। अब चाहे राशिद लतीफ हो, सिकंदर बख्त हो या XYZ कोई भी पाकिस्तानी हो, उनके बोल देने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए हाइब्रिड मॉडल होना कंफर्म है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।